मैं महक हूँ और इस दिन एक बिल्कुल आम सी उदास दोपहर में मैं अपनी सहेली कंजा के घर की तरफ चल पड़ी थी। मेरा दिल थोड़ा बुझा हुआ था और मैंने सोचा कि उससे थोड़ी गिफ्ट करूंगी तो शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। जिंदगी की यकसानियत कभी कभी रूह को थका देती है और कंजा की सोहबत हमेशा मेरे लिए ताज़ा हुआ का झोंका साबित होती थी। मैं उसके घर पहुंची, दिल में वही पुरानी बातें सोचती हुई। लेकिन जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो सामने एक गैर मुतवक्का चेहरा देखकर मैं ठिठक गई। दरवाजा कंजा के शौहर आजर ने खोला था। मैंने थोड़ी हैरानी से, जो शायद मेरे चेहरे पर आया थी, पूछा, अरे आजर भाई आप? कंजा कहाँ है? वो अपनी मखसूस दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट के साथ एक तरफ हट गया और बोला, अरे महक जी, आइए आइए। बस आती ही होगी, किसी काम से पड़ोस तक गई है। आप अंदर तो आ जाइए, अकेली बाहर खड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं एक लम्हे के लिए हचकचाई, लेकिन उसके परखलूस इसरार पर अंदर आ गई। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ पंखे की धीमी आवाज आ रही थी। मेरे दिल में थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, एक अजीब सा एहसास हुआ जिसे मैं कोई नाम न दे सकी। कंजा का शवहर आजर बड़ा ही हंसमुख और जिंदा दिल किस्म का इंसान था, लेकिन उसकी एक आदत से मैं हमेशा महतात रहती थी। वो बातों बातों में जुमानी जुमलों का इस्ताद था, ऐसे जमले जिनका मतलब कुछ भी हो सकता था और कुछ भी नहीं। मैंने सूफे पर बैठते हुए रस्मी तौर पर पूछा, तो आप अकेले क्या कर रहे थे? बोर हो रहे होंगे? वो मेरी तरफ देखकर हंसा। उसकी आंखों में एक शरारत सी चमकी। कहने लगा, इरे नहीं, मैं तो दूध फेंट रहा था। फिर एक लम्हे के रखकर, गोया कुछ सोचकर मेरी तरफ झुकते हुए बोला, कभी आपको भी फेंट दूं? मैं उसकी उस गैर मुतवक्का बात पर चौंक गई। मेरे गाल तपने लगे और मैंने फौरन कहा, क्या मतलब? वो फौरन ही कहकहा लगाकर सीधा हो गया, मतलब चाय के लिए दूध और क्या? आप भी कमाल करती हैं महक जी। आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और ही कह दिया हो। मैंने अपने होंठ दांतों में दबाकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, जो शर्मिंदगी और मजाक के मिलने से पैदा हुई थी। लेकिन मेरे दिल ने उसी वक्त महसूस कर लिया कि ये आदमी तो सिर्फ अपनी बातों के जादू से ही बंदे का दिल धड़काना जानता है। उसकी मौजूदगी में एक खास किस्म का तनाव था, जो खौफनाक नहीं बल्कि किसी हद तक दिलचस्प था। थोड़ी देर बाद वो किचन से मेरे लिए पानी का गिलास लाया। गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसकी अंगलियां लम्हा भर के लिए मेरी अंगलियों से मस हुए और उसने अपनी गहरी आंखों से मुझे देखते हुए कहा, संभाल कर लीजिएगा वरना सब गर जाएगा। इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि मैंने बेअख्तियार पूछ लिया, क्या चीज गर जाएगी? वो अपनी एक आंख दबाकर मुस्कुराया, इरे पानी और क्या? लगता है आपके दिमाग में तो आज कोई बड़ा तूफान मचा हुआ है। मैं उसकी हाजिर जवाबी पर शर्म से मुस्कुरा दी। इसकी इस बात ने अंदर के माहौल को, जो थोड़ा सा बोझल हो रहा था, एकदम मजीद हल्का फल्का और बेतकल्लुफ कर दिया। उसने रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया और खुद मेरे करीब ही, लेकिन मुनासिब फासले पर, सूफे पर बैठ गया। कहने लगा, बैठिए, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ, जब तक कंजा आ जाए। सच कहूँ, वैसे आज कल अकेले में मुझे बहुत खालीपन लगता है। उसने खालीपन का लफ्ज ऐसे अदा किया कि मैंने मजाक में पूछ लिया, कौन सा खालीपन? काम काज का या? वो धीरे से मेरी तरफ देखे बगैर बोला, सूफे का खालीपन जब आप बैठ जाती हैं तो ये भर जाता है। मैं उसके उस लतीफ जमले पर फिर से हंस दी, लेकिन सच कहूं तो उसका हर एक जमला, हर एक लफ्ज मुझे चौंका देता था। मुझे हर लम्हा लगता जैसे वो अभी कुछ ऐसा बोल देगा जो सीधा शर्म की लकीर को पार करता है, लेकिन फिर वो आयन मौका पर बात को मोड़कर उसे हंसी मजाक का रंग दे देता। ये एक अजीब खेल था जिसमें मैं न चाहते हुए भी शरीक हो रही थी। थोड़ी देर में वो फिर उठा, फ्रिज से एक ठंडी मशरूब की बोतल निकाली और 2 गिलास लाया। कहने लगा, क्या आपको भी ठंडी चाहिए? दरअसल अकेले ठंडी पीने का मजा नहीं आता। इस बार मैं थोड़ी मुहतात थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, क्या मतलब अकेले का मजा नहीं आता? वो गिलास में मशरूब अंडेलते हुए बोला, मतलब ठंडी ड्रन की कीले पीने का मजा। कोई साथ हो, 2 लोग मिलकर पिएं तो मजा दोगुना हो जाता है, गिप शुभ भी हो जाती है। मैंने गिलास पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने जानबूझकर या शायद अनजाने में बोतल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, धीरे से पकड़िएगा वरना हाथ से फिसल जाएगी। इसकी बात पर मैंने अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखा और कहा, क्या फिसल जाएगी? वो मेरी घबराहट से लुत्फ अंदोज होते हुए हंसकर बोला, अरे भाई बोतल! आप तो सच में बड़ी शरारती हैं, हर बात का गलत मतलब निकालती हैं। इसकी बातें, इसका ये अंदाज मुझे अनजाने में ही अपनी तरफ खींचता चला जा रहा था। मेरे दिल में एक सस्पेंस, एक तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है? क्या ये सिर्फ मजाक कर रहा है या उसके दिल में कुछ और है? थोड़ी देर में वो बातें करते करते न जाने कब मेरे पास आकर बैठ गया, इतना करीब कि मुझे उसके कपड़ों से आती परफ्यूम की हल्की मर्दाना खुशबू साफ महसूस होने लगी।
इस खुशबू ने मुझे एक लम्हे के लिए मदहोश सा कर दिया। इसने इसी करबत में अपनी आवाज को मामूल से थोड़ा धीमा करते हुए कहा, महक जी, आप जानती हैं कि आपकी मुस्कान में क्या खास बात है? मैंने, जो इसकी करबत से थोड़ा सहम गई थी, नफी में सर हिलाया। वो बोला, आपकी मुस्कान इंसान की रातें भी रोशन कर सकती है। मैं इस गैर मुतवक्का तारीफ पर चौंक गई और बोली, रातें रोशन मतलब क्या? वो फौरन मुस्कुरा दिया। इरे मतलब, जब कोई उदास हो, किसी की रात फिक्र में गुजर रही हो, तो आपकी ये मासूम मुस्कुराहट देखकर उसका दिल खुश हो जाए। मैं उसकी इस वजाहत पर एक बार फिर झिनप गई। अब माहौल में एक हल्की सी गहरी खामोशी छा गई थी, जिसे सिर्फ टीवी की मध्यम आवाज तोड़ रही थी। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि कंजा कब आएगी। ये सूरत अब थोड़ी अजीब होती जा रही थी, लेकिन साथ ही उसके शोहर आजर की बातों में, उसकी तौजा में एक ऐसा अनोखा खंचाव था कि दिल का एक चौर कोना चाहता था कि वो बोलता ही रहे और मैं सुनती रहूं। उसने अचानक खामोशी को तोड़ा और कहा, महक जी, आप चाहें तो मैं आपको भी वो चीज दिखा सकता हूँ जो मैं सिर्फ कंजा को दिखाता हूँ। आज तक उसके अलावा किसी ने नहीं देखी। इस जमले ने मेरे दिल की धड़कन को जैसे रोक ही दिया। मैं चौंक कर, तकरीबन घबरा कर बोली, अफके क्या चीज? वो मेरी हालत देखकर जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे मेरी नई हेवी बाइक, अभी पिछले हफ्ते ही खरीदी है, गिराज में कौर करके रखी है। कंजा को ही अब तक दिखाई थी, सोचा आपको भी दिखा दूंगा। मुझे जैसे सांस आया। मैंने पास पड़ा कुशन उठाकर उसके बाजू पर हल्के से मारा और कहा, आप भी ना जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं कि बंदा परेशान हो जाए। वो हंसते हुए बोला, क्या करूं, आदत है। जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी और संजीदा है, थोड़ी हंसी मजाक ना हो तो जीने का मजा ही क्या है। मैं महक थी और उस दिन कंजा का शोहर आजर मेरे सामने बैठा हुआ था और मेरे दिल की धड़कन एक अजीब नाआशना तरतीब से बढ़ रही थी। घर में सिर्फ मैं और वो थे और ये एहसास ही मुझे घबरा रहा था। बाहर खिड़की से हल्की हल्की हुआ चलने की आवाज आ रही थी, पर इस बंद कमरे में उसकी मौजूदगी में जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी, एक तपिश सी महसूस हो रही थी। मैंने माहौल को बदलने के लिए मजाक में कहा, वैसे कंजा को कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो रही है? वो मेरी तरफ देखकर इसी शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद शायद उसका आज हम दोनों को अकेला छोड़ने का इरादा हो, ताकि थोड़ा मजा आ सके। मैं उसकी बात पर फिर चौंकी और बोली, कौन सा मजा? वो फौरन हंस कर बोला, अरे भाई, मतलब गपशप का मजा। फिर बात को संभालते हुए कहा, कंजा आती है तो हमेशा अपने मोबाइल में मसरूफ हो जाती है या घर के कामों में लग जाती है। आपके साथ तो कम से कम में दिल खोलकर हंस सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ। मैंने उसकी वजाहत पर जैसे चीन की सांस ली, लेकिन मेरा दिल जो पहले ही उलझा हुआ था अब और ज्यादा उलझ गया। उसने अचानक चाय बनाने का ऑफर दिया। महक जी, आपको गर्मा गर्म चाय पिलाऊं? अपने हाथ की? मैंने कहा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप अकेले हैं, आपको जहमत होगी। वो आंख मारकर शरारत से बोला, अरे जहमत कैसी, मैं तो दूध गर्म करने का मास्टर हूँ। जरा सा हाथ चलाऊं और ऐसी झाग बन जाए कि आप देखती रह जाएं। उसके लहजे और हाथ चलाने के अंदाज पर मैंने फौरन आंखें तरीर कर उसे घूरा। क्या मतलब? वो फिर से हंस पड़ा। मतलब दूध की चाय का झाग, और क्या? आप तो कमाल हैं, हमेशा गलत ही सोचती हैं। मैं इस बार शर्मा कर बिल्कुल चुप हो गई। वो किचन में गया और थोड़ी देर में चाय के 2 खूबसूरत कप ले आया। चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने कप मुझे पकड़ाते हुए कहा, जरा ध्यान से पकड़िएगा, गर्म है, कहीं छलक न जाए। मैंने कप थाम लिया, लेकिन फिर भी पूछ बैठी, क्या छलक जाएगी? वो आंख दबाकर बोला, उरे चाय, और अगर कप गरा तो आपके सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। फिर एक लम्हा रखकर जैसे कुछ सोच रहा हो, वैसे गीले कपड़ों में भी आप शायद बरी नहीं लगेंगी। मैंने उसकी उस बेबाकी पर कप को जोर से पकड़ लिया और अपनी हंसी दबा दी। मेरे गाल फिर से दहकने लगे थे। अब हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। माहौल में अब एक अजीब सी करबत, एक अपनाए दर आई थी। वो हर बात जोमनी अंदाज में करता और फिर खुद ही उसकी ऐसी वजाहत करता कि मैं हंसने पर मजबूर हो जाती। उसने चाय का घोंट भरकर कहा, महक जी, आप चाहें तो मैं आपको वो चीज भी सिखा सकता हूँ जो मैं कंजा को रोज सिखाता हूँ। मैं अब उसके इस अंदाज से मानुस हो चली थी। फिर भी चौंक कर पूछा, कौन सी चीज? वो संजीदगी से बोला, योगा। रोज सुबह उसको सिखाता हूँ कि कैसे जिस्म को खींचना और मोड़ना है। फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, आप चाहें तो आपको भी सिखा दूं, आप काफी फट लगती हैं। मैंने अपनी हंसी छिपाते हुए कहा, आप तो बहुत चालाक हैं आजर भाई, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? वो बोला, सही कहा आपने, मैं चालाक हूँ और होना भी चाहिए, वरना शादीशुदा जिंदगी बहुत बोरंग हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसने टीवी बंद कर दिया और कमरे में सिर्फ हमारी बातों की आवाज रह गई।
उसने मेरी तरफ बगूर देखते हुए कहा, महक जी, अगर मैं कहूँ कि आपकी आंखों में वो नशा है जो किसी कीमती मशरूब में भी नहीं, तो क्या आप मानेंगी? उसकी उस खल्ली तारीफ पर मैं थोड़ी झुझक गई। मैंने नजरें चराते हुए कहा, ये बातें आप कंजा से भी कहते हैं या हर किसी से? वो मुस्कुरा कर बोला, कंजा? वो तो अब मेरी अनबातों को सीरियस लेती ही नहीं। वो कहती है तुम्हारी हर बात में डबल मीनिंग होती है। लेकिन आप मेरी बात सुनकर यूं शर्मा कर लाल हो जाती हैं। और सच कहूं, यही तो असली मजा है। मेरे गाल सचमुच इसके कहने पर और भी लाल हो गए थे। वो धीरे से, बहुत धीरे से मेरे और करीब आ गया, इतना कि अब उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। इसने मेरी आंखों में झांकते हुए सरगोशी में कहा, महक जी, आप चाहें तो मैं आपको वो चीज भी दिखा दूं जो सिर्फ बेडरूम में इस्तेमाल होती है। इस जुमले ने मेरे पूरे बदन में सनसनी दौड़ा दी। मैं घबरा कर बोली, क्या? वो मेरी हालत पर जोर से हंसा, अरे मेरा नया तकिया, मैंने खास अपने कमरे के लिए खरीदा है, बहुत नर्म है। कंजा को बहुत पसंद आया था। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और हंसते हंसते बोली, आप तो हद करते हैं आजर, आप तो मुझे बस बेवकूफ बना रहे हैं। अब मैं खुद भी उस खेल में, इस लफ्जों की छेड़छाड़ में पूरी तरह शामिल हो गई थी और उसकी जोमानी बातों को एंजॉय करने लगी थी। मैंने भी मजाक में पूछा, अच्छा आजर, अगर कंजा भी उसी वक्त आ गई तो? वो मेरी आंखों में देखते हुए इसी शरारत से बोला, तो हम दोनों मिलकर कह देंगे कि हम तो बस दूध फेंट रहे थे। ये सुनकर मैंने कशन उठाकर उसे फिर मारा और हम दोनों जोर से हंस पड़े। लेकिन उसी हंसी मजाक में मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। कमरे का माहौल अब सस्पेंस और एक उनकही कशिश से भर गया था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए बहुत धीरे से, बहुत संजीदगी से कहा, मेघ जी, कभी सोचा है अगर इंसान। उसने अपना जमला अधूरा छोड़ दिया, लेकिन असी लम्हे फोन की घंटी बज उठी। हम दोनों जैसे किसी ख्वाब से चौंक कर हकीकत की दुनिया में आ गए। आजर ने फोन उठाया, हाँ कंजा, अच्छा बस पहुंचने वाली हो? ठीक है, आ जाओ। उसने फोन रखा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, कंजा आ रही है, बस 5 मिनट में। मेरे दिल ने एक तरफ सुकून का सांस लिया और दूसरी तरफ एक अजीब सी मायूसी महसूस की। वो उठा, मैं भी खड़ी हो गई। उसने दरवाजे तक आते हुए कहा, आज आपसे मिलकर बातें करके बहुत अच्छा लगा, काफी हल्का फल्का महसूस कर रहा हूँ। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी। मैं दरवाजे से निकली तो उसने धीरे से कहा, वैसे वो योगा सीखने का इरादा हो तो बता दीजिएगा, मैं वक्त निकाल लूंगा। मैं उसकी आखिरी बात पर बना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराकर पलट गई। लेकिन इस दिन जब मैं उसके घर से निकली तो मैं वो महक नहीं थी जो उदास और बुझी हुई उसके घर में दाखिल हुई थी। मेरे कदम हल्के फल्के थे और मेरे दिल में एक अजीब सी मीठी सी खलबली मची हुई थी जो शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक खुशी का एहसास दे रही थी।